दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू खाना बनाने में फूड और नौसिखिया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, आज दाल आप बघार दीजिए। पापा को मेरे हाथों की दाल पसंद नहीं आती। जब भी खाते हैं आपके दाल की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि छोटी बहू अब की बार जब बड़ी आएगी तो उससे सीख लेना कि दाल में कैसे बघार लगाते हैं। माया ने अपनी जेठानी अपेक्षा से कहा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि सच में, लेकिन मम्मी जी तो यही कहती थी कि पापा को मेरे हाथ का बना खाना नहीं भाता और मेरे बनाए दाल की हमेशा बुराई करती थी। अपेक्षा की बात पर माया भी हैरान रह गई। पता नहीं भाभी, लेकिन पापा जी हमेशा आपके बनाए खाने की तारीफ करते हैं। वो यही कहते हैं कि बड़ी बहू के हाथों में स्वाद है। जब वह खाना बनाती हैं तो पूरा घर मसालों की सौंधी खुशबू से भर जाता है। खाना ना खाने की इच्छा हो तो भी आदमी खाना खाने के लिए मजबूर हो जाता है। माया जब बता रही थी तो उसके पीछे सासू जी कांता जी आकर खड़ी हो गई। अपनी पोल खुलती देख माया को डपेटते हुए बोली, माया बहू, तुमको प्रोत्साहित करने में बहुत मजा आता है। खाना बना, यहाँ आज सब तुम्हारी बातों से ही पेट भरेगा। कांता जी को देख माया किचन की तरफ भागी और जाते जाते अपेक्षा को किचन में आने को कह गई। मम्मी जी, माया ने जो कहा क्या वो सच है? आप तो हमेशा मुझसे अपेक्षा कांता जी से पूछने लगी तो उसके बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, जाओ जाकर दाल बघार दो, तुम्हारे पापा जी खाना मांग रहे। अपेक्षा कांता जी को देख रही थी और उन्होंने अपनी नजरों को घुमा लिया। अपेक्षा मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। छोटे फ्राई पैन में तेल गरम करके उसमें जीरा, मोटा राई, खड़ा धनिया, हींग, करी पत्ता के साथ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के साथ छोटे छोटे प्याज को डालकर हल्का गुलाबी किया और साथ ही टमाटर डालकर ढक दिया। टमाटर पकने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर के साथ भूनकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पकाया और फिर दाल को मिलाकर अच्छे से खुला दिया। गैस बंद करके थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ती डालकर ढक दिया। माया दाल बघार की रेसिपी देखकर आश्चर्य से बोली, हे भगवान, दाल को बघार दे लगाने के लिए इतना मेहनत लगता है। मैं तो बस जीरा से बघार देती थी। सस भाभी, इसकी खुशबू से तो मेरी भी भूख बढ़ गई। आज तो लगता है मुझे ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ेगी। परेशान ना हो, मैं रोटियां बनाती हूँ, तुम खाना खिलाओ, जल्दी हो जाएगा। अपेक्षा ने माया से हंसते हुए कहा। सभी ने शक कर खाया और ससुर जी ने सभी अपेक्षा को बुलाकर कहा, बड़ी बहू, जब तुम यहाँ होती हो तो सिर्फ किचन से ही नहीं, रिश्तों से भी चटपटे मसालेदार खुशबू आती है। जल्दी जल्दी आया करो जी पापा जी। अपेक्षा ने बस यही कहा और कांता जी की तरफ देखकर सोचने लगी, मम्मी जी, आपने तो मुझे फूड और नौसिखिया की उपाधि दी थी, फिर आज कैसे पापा जी मेरे बनाए खाने के स्वाद की तारीफ कर रहे? कांता जी ने शायद अपेक्षा के मन की बात सुन ली और तुरंत मुंह घुमा लिया। उनकी इस हरकत से अपेक्षा को हंसी आ गई। अपेक्षा पढ़ाई के साथ घर के कामों में भी निपुण थी। उसे खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था। मसालों के साथ कैसे मैजिक करना उसे बखूबी आता था। उसकी इसी खूबी को देखकर नरेंद्र जी ने अपने बड़े बेटे आरव के लिए अपेक्षा का रिश्ता पसंद किया। शादी के बाद जब भी अपेक्षा खाना बनाती तो सभी बहुत तारीफ करते, लेकिन कांता जी मुंह टेढ़ा करके बस यही कहती, अब इतना भी स्वादिष्ट ना है, इससे अच्छा तो बेटी बनाती है। नरेंद्र जी खाना अपने कमरे में ही
खाते थे तो कांता जी उनकी थाली लगाकर ले जाती थी। अपेक्षा जब पूछती कि पापा जी को खाना कैसा लगा तो कांता जी मुंह बनाकर बोलते कि पापा जी कह रहे कि खाने में नमक मिर्च का पता ही नहीं चला। बड़ी बहू तो खाना बनाने में फूड और नो सीखा है, मुझे ही अब सब कुछ सिखाना पड़ेगा। ये सुनकर अपेक्षा को बहुत बुरा लगता। अगली बार वो और अच्छा बनाने की कोशिश करती, लेकिन कभी भी कांता जी उसकी तारीफ नहीं करती। कुछ दिनों बाद अपेक्षा आरव के साथ दूसरे शहर चली गई, क्योंकि आरव की सर्विस थी। फिर तो तीज त्योहारों पर ही आती। बेटी के स्कूल शुरू होने के बाद ये भी आना कम हो गया। देवरानी माया भी आ गई। इस बार गर्मी की छुट्टियों में अपेक्षा ससुराल आई तो उसे पता चला कि उसके बनाए खाने को पापा जी बहुत मिस करते हैं। भाभी ये लीजिए आपका खाना, बहुत देर से आपको आवाजें दे रही थी, कहाँ खो गई थी। माया ने थाली अपेक्षा के सामने रखते हुए कहा, थैंक यू माया, आज तुमने मेरा ससुराल में खोया हुआ आत्म सम्मान वापस कर दिया। अपेक्षा ने माया का हाथ पकड़कर कहा तो वह कुछ समझ नहीं पाई और अपेक्षा ने भी बात को वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि रिश्ते में वह तीखे मसालों का तड़का नहीं लगाना चाहती थी।